Hello friends, in this video discuss about one-sided disease. One-sided disease are classified by Dr. Hahnemann under aphorism 172 to 184. ठीक है. So ये जो है वो वन ऑफ द टाइप ऑफ क्रॉनिक डिसीज़ है. वन साइडेड डिसीज़ क्या है? क्रॉनिक डिसीज़ का एक टाइप है. डॉक्टर हैनेमन ने डिसीज़ का क्लासिफिकेशन किया है 3 टाइप्स में: इनडिस्पोजिशन, सर्जिकल डिसीज एंड डायनेमिक डिसीज. डायनेमिक डिसीज का अगेंस्ट टू गेट क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स: acute disease and chronic disease. Chronic disease again classified and into 2 types: disease with fully developed symptoms and disease with but few symptoms. Disease जो जिसमें क्या रहेगा but few symptoms रहेगा, उसमें क्या है? one sided disease and local disease. So in this video we are discuss about one sided disease. One sided means what? Disease जिसमें ओनली मेंटल सिम्टम्स रहेगा, ऐसा डिसीज़, या फिर डिसीज़ जिसमें क्या रहेगा? ओनली फिजिकल सिम्टम्स. ये जो है दोनों किस में आएगा? तो वन साइडेड डिसीज़ में आएगा. ओके. ऐसा डिसीज़ जिसमें क्या है? ओनली मेंटल सिम्टम्स, और डिसीज़ ओनली विथ फिजिकल सिम्टम्स, ये दोनों किस में आएंगे? तो वन साइडेड डिसीज़ में आएंगे. इन एफोरिज्म 172 from 172 to 184, Dr. Hahnemann explained about one-sided disease. So definition of one-sided disease is: these are those disease that have very few characteristic symptoms. ऐसा डिसीज जिसमें क्या रहेगा? few characteristic symptoms present रहेगा, उससे क्या बोलेंगे आप? वन साइडेड डिसीज बोलेंगे. वन साइडेड मीन्स क्या होगा? तो बॉडी के किसी साइड से बिलोंग कर रहा है ऐसा नहीं है. ओके. डज नॉट मीन दैट इट मीन belongs to right or left side of body, but it means what? very few characteristic symptoms जिसमें रहेगा, उससे आप बोलेंगे one sided disease. these are the type of chronic disease. ये तो आपको पता है. then next paragraph में क्या बोला है? while treating a patient मीन्स जब आप पेशेंट को ट्रीट करते हो, इट इज़ नेसेसरी टू गेट एज मेनी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स मिलता है. क्या बोला है इस लाइन में? वाइल ट्रीटिंग अ पेशेंट वी गेट मेनी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स. जो जितना कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ज़्यादा मिलेगा उतना ही मोस्ट सिमिलर मेडिसिन फिजिशियन चूज़ कर पाएगा, और जितना मोस्ट सिमिलर मेडिसिन चूज़ करेंगे उतना ही पेशेंट को जल्दी क्योर्ड होगा. ओके. सो इन दिस पैराग्राफ में क्या बोला है? if we are get more characteristic symptoms, it is becomes easier to find the most similar medicine. most similar medicine मिला तो क्या होगा? patient will get cured. so next paragraph में क्या बोला है? but sometimes क्या होता है? it so happens that in spite of taking great efforts, physician क्या करता है? great efforts देता है, लेकिन उसके बावजूद भी physician is unable to get the characteristic symptoms. फिजिशियन अपना पूरा एफर्ट्स देता है, लेकिन तब भी उसको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स नहीं मिलता है. सो ट्रीटमेंट में क्या लिखेंगे? इन दिस टाइम टू ट्रीट सच पेशेंट्स वी हैव टू गिव मेडिसिन विच इज़ मोस्ट सिमिलर टू वॉट एवर द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम. सो ऐसे पेशेंट में क्या करने का? मोस्ट सिमिलर जो भी अपने को मेडिसिन लगे, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम एक आया या दो आया, उसके उस टाइम पे जितना भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स फिजिशियन को मिला है, ठीक है, उसके बेसिस पे फिजिशियन को क्या करने का है? मोस्ट सिमिलर मेडिसिन पेशेंट को देने का है. सो जो मेडिसिन फिजिशियन देगा वो कैसे रहेगा? नॉट करेक्ट और एग्जैक्टली सिमिलर मेडिसिन. वो क्या रहेगा? तो एग्जैक्टली सिमिलर मेडिसिन भी नहीं रहेगा, और करेक्ट ही है ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन वो जो मेडिसिन रहेगा वो कैसे रहेगा? तो पार्शियल सिमिलर मेडिसिन रहेगा. वो क्या हेल्प करेगा मेडिसिन? जो पेशेंट में जो भी एसेसरी सिम्टम्स है उसको उसको डोमिनेट करने का काम करेगा. ठीक है. सो यहाँ पे क्या बोला है? आफ्टर गिविंग दिस पार्शियल सिमिलर मेडिसिन पेशेंट विल शो एसेसरी सिम्टम्स. पेशेंट में जो भी एसेसरी सिम्टम्स प्रेजेंट है वो क्या होगा? शो होना चालू होगा. किसके वजह से? तो पार्शियल सिमिलर मेडिसिन देने की वजह से. सो एसेसरी सिम्टम्स मीन्स क्या होता है? ऐसा सिम्टम्स आर दो सिम्टम्स फ्रॉम विच, जिसके वजह से क्या? तो पेशेंट हैज़ बीन सफरिंग. पेशेंट उस सिम्टम्स से सफ़र होते रहता है, बट आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग हिज और हर डेली एक्टिविटी. लेकिन उसके वजह से पेशेंट का डेली एक्टिविटी जो भी है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है.
सो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है, तो एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया। फॉर एग्जाम्पल जैसा है कि पेशेंट को क्रॉनिक पेन्स है इन जॉइंट्स, ओके, अलॉन्ग विथ चीफ कंप्लेंट। ये क्या हुआ, उसका चीफ कंप्लेंट है। क्रॉनिक पेन्स इन जॉइंट ये पेशेंट का चीफ कंप्लेंट है, और उस चीफ कंप्लेंट के साथ में पेशेंट को और एक कंप्लेंट है जो क्या है, सफरिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन। सो पेन इन जॉइंट ये क्या कर रहा है, पेशेंट का जो भी डेली एक्टिविटी है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। सो ये क्या हुआ, चीफ कंप्लेंट है जो क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। बट पेशेंट इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन बट इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग हिज डेली एक्ट। सो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेशेंट का डेली एक्टिविटी जो भी है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा है। सो मेनी टाइम्स क्या होता है, तो पेशेंट डज नॉट इवन मेंशन दे आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट बताता ही नहीं है उसको कॉन्स्टिपेशन से भी वो सफ़र कर रहा है। क्यों नहीं बताता है, तो सिंस दे आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम लॉन्ग टाइम दे कंसिडर इट टू बी अ नॉर्मल और द पार्ट ऑफ लाइफ। उन्हें क्या लगता है, वो बहुत टाइम से सफ़र कर रहा है कॉन्स्टिपेशन से, तो उन्हें क्या लगता है वो उसका नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। सो दिस सिम्टम्स को क्या बोलते हैं, तो एसेसरी सिम्टम्स। सो एग्जाम्पल समझ में आया। यहाँ पे क्या बोला है, पेशेंट को चीफ कंप्लेंट है क्रॉनिक पेन इन जॉइंट, और उसके वजह से उसको और एक कंप्लेंट्स है वो है कॉन्स्टिपेशन। सो कॉन्स्टिपेशन इज द एसेसरी सिम्टम्स। क्यों, तो वो उसका डेली लाइफ जो है, डेली एक्टिविटी जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो जॉइंट पेन है उसके वजह से उसका डेली एक्टिविटी ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, इसलिए वो क्या है, चीफ कंप्लेंट। समझ में आया। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है, आफ्टर गिविंग द पार्शियल इंडिकेटेड मेडिसिन। ठीक है, पेशेंट को पार्शियल इंडिकेटेड मेडिसिन दिया, उसकी वजह से क्या होगा, तो उसका जो भी एसेसरी सिम्टम्स है दैट वर नॉट सो प्रोमिनेंट दे स्टार्ट्स बिकमिंग प्रोमिनेंट। सो द प्रीवियस सिम्टम्स जो भी रहेगा अलॉन्ग विद द न्यू एसेसरी सिम्टम्स, नाउ वी हैव प्रीवियस सिम्टम्स तो रहेगा, उसके साथ में क्या रहेगा, विथ फ्यू एसेसरी सिम्टम्स भी दिखना चालू हो जाएगा, और क्या होगा, न्यू टोटलिटी फॉर्म होगी, और न्यू टोटलिटी के बेसिस पे क्या देंगे, मोस्ट सिमिलर मेडिसिन पेशेंट के लिए चूज करेंगे, और मोस्ट सिमिलर रेमेडी पेशेंट के लिए चूज करने के बाद में क्या होगा, तो पेशेंट क्योर्ड होगा। ठीक है, द प्रोसेस शुड बी रिपीटेड टिल पेशेंट गेट्स क्योर। और ये जो भी प्रोसेस है न्यू टोटलिटी बनाने का, तो ये कब तक रिपीट करेंगे, जब तक पेशेंट को क्योर्ड नहीं मिलता है। एंड द पेशेंट में गेट क्योर्ड एट एनी स्टेज ऑफ दिस प्रोसेस। एंड क्या होगा, तो पेशेंट जो भी है वो क्योर्ड होगा इन दिस प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें।